नमो नमः। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय धातु रूप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत व्याकरण सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए धातु रूप एक महत्वपूर्ण विषय होता है। धातु रूप के बगैर हम संस्कृत व्याकरण सीखने की कल्पना नहीं कर सकते। धातु रूप के साथ साथ शब्द रूप भी महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु उससे पूर्व हमें धातु रूप सीख लेना चाहिए। विद्यार्थियों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने धातु और लकार से संबंधित जो वीडियोज़ था वो मैंने आप लोगों को बनाकर डाल दिया है, और आज हम धातु रूप के निर्माण को यहाँ पे सीखेंगे, और वो भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूँ कि धातु रूप का निर्माण की प्रक्रिया को हम ट्रिकली यहाँ पे सीखेंगे। 5 मिनट का आप समय देंगे और यहाँ हम अनेकों सैकड़ों धातु रूप जो है हम 5 मिनट के अंतर्गत आपको सिखा देने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों आएँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा लट लकार का। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया है, संक्षिप्त में यहाँ पुनः मैं बता रहा हूँ कि लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं, जिसका पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हो, ती हो लगा रहे, और वह वाक्य लट लकार वर्तमान काल का समझा जाता है। जैसे राम घर जाता है, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, लास्ट में ते है लगा है। इस प्रकार के वाक्य मिले तो समझेंगे कि वो लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है। अब लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप का निर्माण कैसे होता है, मुख्यतः हमारा फोकस आज यहाँ पे है। तो आइए हम एक बार यहाँ समझने का प्रयास करते हैं लट लकार वर्तमान काल का ट्रिक क्या होता है। तो हमें याद रखना होगा, लट लकार वर्तमान काल का ट्रिक है प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पहले ये भी समझ लें कि संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, इसके आगे वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। प्रथम पुरुष, प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष में 1 वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। ठीक उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में भी 3 वचन, प्रथम पुरुष का 1 वचन, मध्यम पुरुष का 1 वचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष में बहुवचन। फिर उत्तम पुरुष में 1 वचन, द्विवचन और बहुवचन। विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि ये ट्रिकली इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और पुनः इसके बाद हम इसमें परिवर्तित करके आपको बताएंगे किस प्रकार से आप ट्रिकली इसे लकार धातु रूप का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ट्रिकली आप याद रखेंगे, लट लकार का ट्रिक होता है प्रथम पुरुष में ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी थह था, और उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह। एक बार पुनः मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी इन दोनों ही अक्षरों का उच्चारण एक समान से करते हैं। पढ़ने में आपका उच्चारण में इस शुद्धता को ध्यान देनी होगी। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। इसी ट्रिक में यहाँ आप ध्यान देंगे पठ, गच्छ, चल, हस, ऐसे सैकड़ों धातु रूप आप 1 मिनट में याद कर लेंगे। यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ मैंने आपको लिखा है पट धातु। पट धातु जिसका अर्थ होता है पढ़ना क्रिया, गच्छ धातु जाना क्रिया, चल धातु चलना क्रिया, हस धातु हंसना क्रिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस अक्षर में पट धातु को हम जोड़ देंगे तो ध्यान देंगे बन जाएगा पठ, पठती। इसमें पठ को जोड़ेंगे पठता, और इसमें अंति में ध्यान देंगे आ। यहाँ आपको ध्यान देना है वर्ण, स्वर वर्ण को जब आगे हम आपको बताएंगे तो स्वर वर्ण में आ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा
आ की मात्रा इस प्रकार से लिखा जाता है। मात्रा जब हम आपको बताएंगे आप आगे समझेंगे। ह्रस्व ई की मात्रा इस रूप में होता है, दीर्घ ई की मात्रा इस रूप में लिखा जाता है। तो हम वहाँ स्वर वर्ण की मात्रा हम आपको बताएंगे आगे के वीडियोज़ में। तो यहाँ ध्यान देंगे, आपको जहाँ कहीं स्वर मिल रहा है उस मात्रा, उसके जगह पे हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे ती में पट जोड़ दिए पठती, तह में पट जोड़ दिए पठता, और यहाँ अंति आ की मात्रा नहीं होती है, आ को यहाँ हम हटा लेंगे और यहाँ जोड़ेंगे पट, तो हो गया पठंती। ठीक इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में आप यहाँ जोड़ेंगे पट, पट को जोड़ेंगे तो पठसी, यहाँ पठसी, यहाँ पठ को जोड़ेंगे पठत, यहाँ पठ को जोड़ेंगे तो क्या हो गया पठथ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हमने कहा कि आ की मात्रा ध्यान देंगे, आ होता है तो यहाँ आ की मात्रा केवल रहेगा और ये हम हटा देंगे। फिर यहाँ हम जोड़ेंगे पठामी, मात्रा यहाँ ध्यान देंगे, आ खत्म हो गया और आ की मात्रा आ गया पठामी। यहाँ भी आ की जगह पे मात्रा आ जाएगा पठावह, और यहाँ भी आ की मात्रा होगा पठामह। ध्यान देंगे। अब सूत्र आपको याद अगर है, ती तह अंति सी थह थ आमी आवा आमा। हमने पूर्व में आपको कहा था कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप ले लिए हैं तो वो अलग अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसी के आधार पर ये आपको बन गया लट लकार पठ धातु का रूप। लट लकार ध्यान देंगे, लट लकार पठ धातु का रूप। एक धातु रूप आप याद करेंगे, ऐसे सैकड़ों धातु रूप आपको याद हो जाएंगे। पठ धातु रूप किस प्रकार से बना, एक बार आप मेरे साथ ध्यान देंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पठती पठत पठंती, पठसी पठथ पठत, पठामी पठावा पठामा। एक धातु रूप अगर आप याद कर लिए, ऐसे सैकड़ों धातु रूप आप याद कर लेंगे। इसी प्रकार से गच्छ धातु रूप को चलाना है तो ती में गच्छ जोड़ेंगे गच्छति, ती तह में गच्छ जोड़ेंगे गच्छतः, और अंति में गच्छ जोड़ेंगे गच्छन्ति, तो बन जाएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। उसी प्रकार से चल चलाएंगे। चल धातु रूप का निर्माण कैसे होगा, तो चलती चलता चलंती, चलसी चलथा चलथ, चलामी चलावा चलामह। सैकड़ों धातु रूप, एक धातु रूप केवल याद करना है। इस प्रकार अगर आप ट्रिकली याद करते हैं तो संस्कृत आपके लिए बोझ नहीं होगा। सबसे सरस और सरल भाषा के रूप में आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप में आपकी समस्या अब नहीं रही होगी। आगे आपको लेकर के चलते हैं दूसरे लकार की ओर, लंग लकार। लंग लकार को हिंदी में हम क्या कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा या, ये, ई हो तो हम उस वाक्य को लंग लकार भूतकाल का वाक्य समझते हैं। उदाहरण के तौर पे राम वन गए थे, राम वन गए थे, लास्ट में थे है इसलिए यह वाक्य लंग लकार का होगा। वह मेला गया, लास्ट में या है इसलिए यह वाक्य भी लंग लकार का होगा। तो विद्यार्थियों, अब लंग लकार में धातु रूप का निर्माण कैसे होता है यहाँ याद रखेंगे। इसे याद करने के लिए आपको सूत्र याद रखना होगा। प्रथम पुरुष में त ताम अन, मध्यम पुरुष में अह तम त, और उत्तम पुरुष में अम आव आम, अम आव आम। एक बार पुनः समझेंगे, त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। और इसमें ये पट धातु को जोड़ देंगे, लेकिन याद रखना होगा इसे जोड़ने से पहले सभी रूपों में जोड़ने से पहले आपको आ लगाना है। सब में आ लगा देना है ना, ये ध्यान में रखना है। सब में इस सूत्र में आ लगा देना है।
क्रमशः यहाँ भी आ होगा, यहाँ भी आ आएगा, सब में आ जोड़ देना है, सब में आ जोड़ देना है। इसी सूत्र में आपको अब आ जोड़कर बनेगा, जैसे पठ, तो पठ जोड़ देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, पठत। ध्यान देंगे, पठत, लेकिन मैंने कहा यहाँ आ जोड़ देना है तो क्या बन गया, आ पठत। यहाँ पे ताम में है ना आ जोड़ेंगे तो बनेगा आ पठताम। फिर यहाँ आ जोड़ेंगे और ये आ की मात्रा, जहाँ स्वर वर्ण आए तो उसकी मात्रा याद रखना, उसकी क्या होगी, मात्रा। लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आ पठन, आ पठन। इस प्रकार से यहाँ अ है और यहाँ आ स्वर है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आ पठः, आ पठः। यहाँ हो जाएगा, आ जोड़ेंगे पठ धातु में, आ पठतम। यहाँ आ जोड़ेंगे ता में, आ पठत। और यहाँ अम है, आ यहाँ खत्म हो जाएगा, आ की मात्रा समाप्त हो जाएगी, यहाँ होगा आ पठम, आ पठम। यहाँ आ की मात्रा रह जाएगा, आकार हो जाएगा, आ पठाव। और यहाँ हो जाएगा आ पठाम, आ पठाम। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस प्रकार से लंग लकार भूतकाल में पठ धातु रूप क्या होगा तो ये आपके सामने है। इसके पहले जो सूत्र बताया गया है वो आप ध्यान में रखेंगे और उसमें आ अपने मन से सभी में जोड़ देना है। तो ये आपका पठ धातु में बनकर तैयार है। एक को आप याद करना होगा, एक को ध्यान में रखेंगे, सैकड़ों धातु रूप आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार हम पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में आ पठत, आ पठताम, आ पठन। मध्यम पुरुष में आ पठः, आ पठतम, आ पठत। उत्तम पुरुष में आ पठम, आ पठाव, आ पठाम। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसी के आधार पर गच, चल, हस ऐसे सैकड़ों धातु रूप लंग लकार में बन जाएगा। जैसे गच धातु रूप, इसी के आधार पर अगछत, अगछताम, अगछन, अगछः, अगछतम, अगछत, अगछम, अगछाव, अगछाम। चल धातु रूप को आचलत, आचलताम, आचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। हस धातु को आहसत, आहस्ताम, आहसन, आहसः, आहस्तम, आहसत, आहसम, आहसाव, आहसाम। इसी प्रकार सैकड़ों धातु रूप आप याद कर सकते हैं। इसके आधार पर जितने भी धातु रूप आपको होंगे वो सभी इस सूत्र के आधार पर चलेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने 2 लकार आपको कंप्लीट करवाया है, लट लकार वर्तमान काल और लंग लकार भूतकाल। शीघ्र ही बचे हुए 3 शेष लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिरिट लकार को हम लेकर शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जब तक धन्यवाद।